हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बच्चे कर रहे हैं अपना काम और दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है अभी। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके थे और बच्चों को अपने काम में बिठा दिया था। पहले तो यहाँ बैठी थी, अपना वैसा लिखने वाला काम था वो कर लिया है। अब थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रही हैं, गाना चला के भी बैठी हैं और काम भी कर रही हैं। तो चलिए, ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से ही कर रही हूँ मैं। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में। गर्मी से तो इस टाइम में बेहाल हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी बच्चों को खाना था कुछ हल्का, कह रही हैं पीले चावल बना दो, तो वही बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैं अब अभी बनाऊँगी नहीं कि गर्मी बहुत है, रसोई में खड़े हो जाओ ना तो हालत ख़राब होती है। पर खाना है तो बनाना है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। चलती हूँ रसोई में। बालों को धुल लिया था और ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है, कंघी भी नहीं की है कि ठंडा ठंडा थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कंघी नहीं ज़्यादा की है, हल्की फुल्की ऐसे ही कर लिए और ऐसे ही जूड़ा लगा लिया। खुले तो बाल 1 मिनट भी नहीं रख सकते, इतनी गर्मी हो रही है भयंकर वाली। और बच्चों को दिखाती हूँ क्या करने में लगी है। देखिए उनका काम हो रहा है और बैठी हैं, गाने भी चल रहा है। गाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो चला के बैठी हैं। वैसे ज़्यादा कुछ काम रीडिंग वगैरह का तो नहीं है, तो बस गाना सुन रही हैं बस और अपने काम में लगे। कुछ सौम्या की एक्टिविटी है, कुछ उनकी थी, तो वो सुबह से अपनी कर रही थी और जो काम था वो कर रही थी। तो कह रही हैं बस सिंपल से बनाऊँगी, कोई ज़्यादा प्याज वगैरह मैं इसमें डालती नहीं हूँ चावलों में। चावल साफ़ करके रखे, गाँव वाले चावल हैं तो और अच्छी लगती है खिचड़ी पीले चावल। हमारे गाँव में तो खिचड़ी बोलते हैं, नमक मिर्च डाल के जो बोलते हैं। तो कहीं कहीं इसको तहरी बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं, पर हमारे सिंपल सी बनाते हैं तो बस खिचड़ी ही बोलेंगे। तो यहाँ पे ले लिए हैं 2 आलू, वो छील रही हूँ और भी ज़रा सा प्याज काटा है मैंने। तो ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ कि फिर बच्चे खाते नहीं हैं फालतू में। आलू भी डालती हूँ ना, ये मुझे ही खाने पड़ेंगे, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं उसमें खिचड़ी। चावल खा लेते हैं, जो पीले चावल होते हैं ना बस वो खाते हैं, आलू भी साइड कर देंगी दोनों। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं डाले, 2 ही आलू छोटे छोटे लिए थे, ये डाल दूँगी। और उसके बाद वैसे तो फूल गोभी भी रखी थी पर नहीं डालूँगी, बच्चे नहीं खाएंगे और मुझे खानी पड़ेगी और मुझे भी इसमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी जैसे गांव में बनते हैं। लाल मिर्च भी बहुत कम डालती हूँ, हरी तो डाली ही नहीं थी मैंने, ज़रा सी डाली थी, बस नमक का टेस्ट होना चाहिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं। तो बस इधर आलू तो काट लिए थे, चावल को धुल लिया था। तो गांव वाले चावल हैं तो इसलिए ज़्यादा देर भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस फटाफट धुल लो, 2-3 बार धुलने तो पड़ते ही है। तो इस वजह से चावलों को धो लूँगी और ये आलू जो काटे हैं ये भी धो लूँगी। तो इधर सामान तैयार कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे चावलों को छौंक दे रही हूँ। तो बस ज़रा सा प्याज दिख रहा है, बस ज़रा से आलू, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही जीरा डाला था। वैसे तो जीरा भी नहीं डालती हूँ मैं, प्याज से ही छौंक देती हूँ, ज़्यादा प्याज नहीं, बस थोड़ा सा ही है। और जीरा डाल दिया है, तेल गरम हो गया था उसके बाद, और ये जो प्याज काट के रखा था ये डाल दिया है। और टमाटर वगैरह तो मैं इसमें डालती नहीं, बच्चों को दही के साथ खाना है तो इस वजह से मैंने रायता भी नहीं बनाया। कह रही दही से ही खाएंगे और घी डाल दूँगी तो खा लेंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं। बस आलूओं को फ्राई करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद इसमें हल्दी वगैरह डाल दूँगी। तो हल्दी ज़्यादा दिखनी चाहिए तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, नमक और ज़रा सी लाल मिर्च वगैरह डाल के, और बस इनको छौंक दूँगी, डाल दूँगी पानी। तो बस 1 सीटी में ही चावल पक के तैयार हो जाएंगे। चावलों को पहले से ही धुल के रख लिया है, ज़रा सी लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है थोड़ी ज़्यादा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला बस। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका दिया है। तो आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके थे मसाले के साथ, उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए। बस चावलों को थोड़ी देर फ्राई करना होता है ताकि अच्छा टेस्ट आ जाता है। पता है मेरे को गर्मी लग रही है, देखिए सोमू कूलर इधर को घुमा के लगा के आ गई। कह रही है मम्मा को गर्मी लग रही है इसलिए। जाओ उधर कर लो, गैस पे हवा लगेगी, मैं अभी छोंक के उधर आ जाऊँगी। जाओ ना, मैं अभी आ रही, मेरा बच्चा, मेरे को नहीं गर्मी लगती है, मेरे बच्चों को खाना बनाने के लिए थोड़ी ना गर्मी लगती है।
जाओ, ये खड़ी कूलर उधर घुमा लो, गैस पे हवा लग रही है बेटी। चल ठीक है। तो ये होती हैं बेटियाँ गैस पे हवा लग रही है, मैं सामने खड़ी हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और नहीं तो कूलर चला, लाइटें वगैरह ज़्यादा नहीं जला के रखते, बंद कर देते हैं रात दिन को, कि फिर ना बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो अभी चली गई हैं, बोल दिया ना, तो चली गई हैं उधर काम करने के लिए। इधर कूलर घुमा के कर लिया, कहीं उधर तो पंखा चल रहा है, आप थोड़ी देर इधर से लगा लो घुमा के, और खुद ही कर दिया है। कूलर भरा हुआ है, पानी भी फैला दिया होगा। तो ये देखिए इस तरह से छोंक दिए हैं चावल, और बस इनमें पानी डालना है। और खुशबू इतनी अच्छी आती है, गांव वाले चावल है ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें। बस पानी डाल के इनको रख देती हूँ, एक सीटी लग जाएगी। रख दिए चावल बनने के लिए, और अब मैं कूलर घुमा दूँगी तो गैस पे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। नहीं तो कूलर पूरे गैलरी में हवा लग रही है, पर गैस पे भी लग रही है ना, काम भी हो रहा है। और बैठी हुई है इधर, अब घुमा दूँ इधर, अब तो घुमा दूँ। वो तो मैं बना लिया, अब कोई ज़्यादा काम नहीं रहा। आओ इधर, अब मैं यहीं बैठूंगी ना सोफे पे। तो रसोई की तरफ बिल्कुल कूलर घुमा दिया था, पूरे रसोई में हवा लगती है पर गैस पे भी लगती है, पूरी गैलरी में हवा लगती रहती है, पर फिर भी उधर तो काम ख़त्म हो गया तो फिर मैं इधर ही आ गई थी। कूलर बच्चों की तरफ कर दिया है, तो इसी से ही थोड़ी राहत रहती है, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बच्चे भी परेशान रहते हैं, तो इसलिए कूलर चला के ही रखती हूँ। तो ये देखिए चावल भी बन चुके हैं, और इसमें डाल देती हूँ मैं घी। तो इस तरह से ही चावल बच्चे पसंद करते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैं जब मन करता है बना लेती हूँ, सादा सिंपल सा और जल्दी भी बन जाता है खाना। तो ये देखिए दही और चावल और दे देती हूँ दीक्षा को। तो बच्चों को दे दिया है इधर खाना, तो बच्चे खा रहे हैं। मेरी दीक्षा को तो इतने ज़्यादा चावल पसंद है कि तीनों टाइम चावल दो ना इनको बना के तो चावल ही खाएंगी, चाहे दाल चावल दे दो, चाहे सब्जी चावल दे दो, कुछ भी, मतलब चावल होने चाहिए। रोटी इनको ना बिल्कुल भी ना दो तब भी ठीक है, रोटी के बिन रह लेगी, मगर बिल्कुल चावल के बिन नहीं रहती हैं। एक दिन भी अगर इनको चावल ना दो तो कहती हैं कुछ नहीं खाया मैंने। तो इसलिए चावल तो बनाने ही होते हैं। और वैसे तो रायता बनाने की सोच रही थी, पर कह रही है मेरे को रायता नहीं खाना है, बस ऐसे ही दही के साथ ही ये वाले चावल अच्छे लगते हैं, पीले चावल। तो फिर मैंने दही के साथ ही दे दिए थे, तो खा रही हैं। तो इधर सौम्या को भी दे दिए थे, ये भी खा रही हैं, और मैं गई थी अपने लिए लेने। तो बस फटाफट से काम भी ख़त्म हो जाता है, कि चावल बनाने में कितना टाइम लगता है, ज़रा सा टाइम लगता है। तो वही है, फटाफट से बनाया, खाया, और उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के रख दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बस काम जो होता है वो काम कर लेती हूँ, नहीं तो आराम करती हूँ थोड़ी देर। आराम क्या, बच्चे सोने नहीं देते, वैसे दिन में मैं बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ, और बच्चे सोने ही नहीं देते, कि ये दोनों नहीं सोती हैं ना, तो कभी इनका झगड़ा शुरू हो जाता है, कभी कोई कुछ बोल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, तो फिर इसलिए मैं लेट ही रहती हूँ, पर सोती नहीं हूँ बिल्कुल। दिन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। तो बस मैं अपने लिए भी लेके आ गई थी, खा लूँगी, उसके बाद सारा काम ख़त्म कर लूँगी। सारा क्या, बर्तन तो मैंने धुल के ही रख दिए थे, बस कुकर रह रहा है, और अपने लिए भी लेके आ गई, कुकर वगैरह धुलूँगी, और यही 2-3 प्लेट रह जाएंगी। तो बस तो चावल वगैरह खाने के बाद इनको भी धुल के रख दूँगी, कि फिर सिंक में छोड़ दो ना, तो अभी गर्मी इतनी हो रही है तो तुरंत ही चावल वगैरह सूख जाते हैं, तो फिर अजीब सा लगता है, इसलिए मैं सारे बर्तन वगैरह धुल के ही बाद में आराम वगैरह करती हूँ। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम, शाम के 6 बज रहे थे, और ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है, आंधी जैसा लग रहा था, पर हल्की सी आंधी आई उतने में ही। और शाम के झाड़ू वगैरह मैं सब लगा चुकी थी, मुझे फिर लगानी पड़ी थी कि धूल मिट्टी हो गई थी। बस हल्का सा आंधी का झोंका आया, और बस फिर शांत हो गई। तो हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही थी, बारिश भी हो गई होगी कहीं ना कहीं, एकदम रात को ठंडी सी हवा लग रही थी। वैसे दिन भर इतनी गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, पर फिर भी है। तो आंधी तो वही थोड़ी बहुत आई, बादल भी छाए हुए थे, पर यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ ना, यहाँ जल्दी से बारिश नहीं होती है सच में। और आसपास बारिश हो जाएगी, कि कहीं दिल्ली में यहाँ पे बारिश हो गई, वहाँ बारिश हो गई, पर जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे जल्दी से बारिश नहीं होती है, कि यहाँ पे ना पौधे वगैरह, पेड़ पौधे ना बहुत कम है यहाँ पे, नहीं है, तो इस वजह से ना बारिश नहीं होती है। और
जहाँ पे हरा भरा एरिया है ना वहाँ पे बारिश झट से हो जाती है, पर यहाँ नहीं होती है। तो ये ऐसा मौसम हो रहा है। सौम्या वीडियो बना रही थी, बादल छाए हुए थे काफ़ी तेज़ और हवा भी लग रही थी, पर गरम गरम इस टाइम में तो गरम गरम हवा लग रही थी। थोड़ी देर बाहर खड़ी रही कि अंदर बैठे बैठे ना मन भी ऊब जाता है, तो फिर थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी काम करने के लिए। काम करने के बाद और ये देखिए अपनी हरकतें चालू रखती हैं, ये फ़ोन लेके खुद ही लगी हुई थी। तो बस, तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।